हरे कृष्णा। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भागवतम से 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक है। कई बार लोग कहते हैं कि तुम भक्त बन गए तो तुम तो अपने उद्धार के चक्कर में हो, तुम अपने माता पिता के लिए क्या कर रहे हो। शायद आप लोगों को कई बार ये आक्षेप किया गया हो तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज की उक्ति देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं विप्राद विषण गुणयुतान अरविंद नाभा पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्था प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं विप्राद उस विप्र से जो द्विषड गुण युताद, द्वि मतलब दो, षड मतलब 6 और 2 गुणा 6 मतलब 12 और गुण मतलब गुण। तो ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण के 12 गुणों से युक्त भी क्यों ना हो, परंतु पादारविंद, क्या देखिए शब्द है यहाँ पे, एक मिनट, विप्राद द्विषद गुण युताद, युत मतलब युक्त होना। ऐसा व्यक्ति जो विप्र के, ऐसा ब्राह्मण उससे जो ब्राह्मणों के 12 गुणों से युक्त है, परंतु पादारविंद नाभ नहीं, अरविंद नाभ पादारविंद, अरविंद नाभ मतलब जिनकी नाभि कमल के समान है भगवान विष्णु, उनके पादारविंद उनके चरण कमल से विमुख है, मतलब उनकी सेवा नहीं करना चाहता है। समझ में आ रहा है क्या शब्द है? अरविंद युताद, अरविंद नाभ पादारविंद, ठीक है। द्विषड गुण युताद अरविंद, और दिख रहा है अरविंद नाभ पादारविंद, अरविंद नाभ कमल नाभ भगवान विष्णु के पादारविंद, उनके चरणों से विमुख है, उनके बारे में सुनना नहीं चाहता, उनको सेवा नहीं करना चाहता, उनको देखना नहीं चाहता, ये सब ऐसा व्यक्ति है। तो उस विप्राद, उस विप्र से, उस ब्राह्मण से स्वपचम वरिष्ठम, स्वपच मतलब होता है जो कुत्ते को पकाते हैं, मतलब कुत्ते को खाते हैं। तो कुत्ता खाने वाले के यहाँ कोई जिस कुल में पैदा हुआ है वह उससे वरिष्ठ है, उससे श्रेष्ठ है। किससे? उस ब्राह्मण से जो ब्राह्मणों के 12 गुणों से युक्त है लेकिन भगवान से विमुख है। तो अब वो कौन सा स्वपच है जिसको आप ब्राह्मण से श्रेष्ठ मानते हैं? तो कहते हैं मन्ने, मैं मानता हूँ। प्रहलाद महाराज एक महाजन है, वो कहते हैं मन्ने, मैं मानता हूँ। तद अर्पिता, तत् मतलब भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु को अर्पित हैं। क्या अर्पित हैं? उसका मन अर्पित है, मन से भगवान का स्मरण कर रहा है। वचन से, वचने मतलब अपनी वाणी से उनका गुणगान कर रहा है। इहित अर्थ प्राणम, अपनी क्रियाओं से भगवान को संतुष्ट कर रहा है। तो पुनाति सकुलम, अपने आप को पूरे कुल के संग पवित्र करता है। न तो भूरी माना, भूरी माना मतलब जो व्यक्ति अपने को बहुत मानता है, अहंकारी है, तो वैसा ब्राह्मण जो बहुत अहंकार से युक्त है और इस अहंकार से वशीभूत होकर भगवान के शरणागत नहीं है, उससे वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो कुत्ता खाने वाले क्या पैदा हुआ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो कुत्ता खा नहीं रहा है, क्योंकि लिखा क्या है? तद अर्पित मनोवचन हितार्थ। देखिए हित अर्थ का अर्थ यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आप शब्दार्थ में देखेंगे, शब्द को देखिए यहाँ पे, मनः मतलब अपना वचन, अपना मन, वचन मतलब शब्द, इहत मतलब प्रत्येक प्रयास, प्रवास नहीं होना चाहिए, प्रत्येक प्रयास, और अर्थ मतलब संपत्ति, प्राण तथा जीव मतलब जीवन। समझ में आया? यानी कि अपने सारे प्रयास, इहित का मतलब होता है, इहा मतलब होता है प्रयास, अपने सारे प्रयास, अपने धन को, अपने प्राणों को, प्राण का मतलब होता है प्राण से हमारे सारे शरीर क्रियान्वित रहता है, इसलिए प्राण समर्पित करने का मतलब होता है अपने शरीर से संचालित होने वाली सभी क्रियाओं को भगवान को समर्पित करना। सबको समझ में आ रहा है श्लोक? अब आप देख सकते हैं भक्ति की कितनी अद्भुत शक्ति का यहाँ पे वर्णन हुआ है। एक व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और वह न तो भूरी मानव, वह अहंकारी है, तो अपने को ही पवित्र नहीं कर पाता, यद्यपि वह ब्राह्मण के 12 गुणों से युक्त भी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि वह भगवान विष्णु से विमुख है। लेकिन उससे श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो कुत्ता खाने वाले क्या पैदा हुआ है, लेकिन अपने मन को, अपने शब्दों को, अपनी वाणी को, अपनी क्रियाओं को
और अपने प्रयासों को, अपने धन को, अपने प्राण को भगवान को अर्पित कर रहा है, अर्थात भगवान की सेवा में लगा रहा है। तो आप समझ रहे हैं, ये बैठ के जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं भक्त, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, यहाँ लिखा है लड़के लड़की, ऐसा कुछ लिखा नहीं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे कोई भी हो, वह न सिर्फ अपने को पवित्र करता है बल्कि पूरे कुल को पवित्र करने वाला है। तो कभी भी हमें निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने कुल के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भजन कर रहे हैं और आपके कुल को नहीं प्राप्त हो। क्यों नहीं प्राप्त हो? कि कुछ भी हो भैया, आपके माता पिता ने आपको ये देह दिया है, हम सबको माता पिता देह दिए। अब वो माता पिता भक्त हों या न हों, लेकिन उनका ये उपकार तो है ना कि मनुष्य जीवन का ये देह हमको दिए हैं। तो इस देह का उपयोग जब आप भजन के लिए करते हैं तो उसका लाभ अब हमारे पूर्वजों को भी, माता पिता को, सबको मिला है। और माता पिता को भी देह देने वाले उनके पूर्वज हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं शेयर ले रहे हैं ना। अगर हमारे माता पिता को देह नहीं मिला होता तो हमको भी देह नहीं प्राप्त होता, स्पष्ट है। तो बहुत सुंदर श्लोक ये है, हमें बहुत प्रेरणा देने वाला श्लोक है कि हमें भक्ति करनी ही चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, जप करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए। इससे हम केवल अपने को ही पवित्र नहीं करेंगे बल्कि अपने पूर्वज को भी पवित्र करेंगे। सो विल चैंट हरे कृष्णा नाउ एंड डिलीवर्स, अपने आप को भी पवित्र करेंगे और कुछ कुल को भी पवित्र करेंगे। और पूर्वज, आपको एक बात और बताऊंगा बात, कार्तिक में छोटा सा उदाहरण दूंगा। कार्तिक की महिमा के बारे में लिखा हुआ है कि पूर्वज प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे कुल में कोई व्यक्ति पैदा हो जाए जो आपको दीप दान करे कार्तिक में, तो क्या होगा? तो कह रहे हैं उससे चक्री भगवान कृष्ण जो चक्र धारण करते हैं वो हमारा भी उद्धार कर देंगे, हमको मुक्त कर देंगे। ये कार्तिक महात्म्य में स्पष्ट लिखा हुआ है। और ऐसे ही भागवत में दत्ती महारानी के प्रसंग में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति इस प्रसंग को पढ़ता है उसके पूर्वज डांस करते हैं नृत्य करते हैं, क्योंकि उनको महान पुण्य प्राप्त होता है, उनको बहुत सुविधा प्राप्त होती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि आप भगवान का भजन कर रहे हैं तो अपना तो लाभ कर ही रहे हैं, असीमित अपने कुल का भी लाभ कर रहे हैं। ओके, सभी कुल के उद्धारकर्ताओं को मेरा दंडवत प्रणाम। भजन करते रहिए और सभी के कुलों को पवित्र करते रहिए। ओके, हरे कृष्णा।